रात में एलॉन मस्क के मार्स कॉलोनाइजेशन प्लान्स के आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ रही थी। इतनी ज़्यादा साइंस पढ़ ली थी कि मुझे लगता था कि जैसे अभी मार्स जाने का टिकट कंफर्म होने वाला है। मैं सोच रही थी कि क्या सच में मार्स पे रहना पॉसिबल है। और फिर क्या, फिर मेरी आंख लग गई और एक अजीब ख्वाब शुरू हो गया। मैंने देखा कि मेरे सामने एलॉन मस्क खड़े हैं और कहते हैं कि लेट्स गो टू मार्स। मैं हैरान हो गई, लेकिन जाहिर है एलन मस्क मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी है, मैं उसकी ऑफर ठुकरा तो नहीं सकती ना। थोड़ी देर के बाद ही मुझे लगा कि मैं स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट में हूँ और मेरे सामने एलन मस्क खुद बैठे हैं। मैं कहती हूँ कि वेट, ये एलन मस्क यहाँ क्या कर रहा है? तो मस्क कहता है कि ओ मैडम, मैं सीईओ हूँ, याद है ये मिशन मेरा ही तो है। मैंने कहा हाँ राइट, लेकिन मुझे स्पेस ट्रैवल से थोड़ा डर लग रहा है। ये रॉकेट सेफ है ना, कोई एक्सप्लोजन तो नहीं होगा? एलान कहता है रिलैक्स हो जाओ, स्टारशिप फुली रीयूजेबल रॉकेट है और मार्स तक सेफेस्ट राइड प्रोवाइड करेगा। ये अर्थ से भी ज्यादा स्मूथ चलता है। जब लॉन्च हुआ तो मुझे लगा कि जैसे मुझ पर एक पूरा माउंटेन गिर गया हो। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर। तो एलान ने बताया कि ये जी फोर्स इफेक्ट है। रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी से निकल रहा है और एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इतनी तेजी से एक्सेलरेशन हो तो प्रेशर तो फील होगा ही ना। तो तब मैंने कहा कि ओ, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग में पहले से प्रिपेयर करते हैं। एलॉन कहता है कि एग्जैक्टली स्पेस में जाने के लिए तुम्हारी बॉडी का स्ट्रांग होना जरूरी है। जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गए ना, तो अचानक से सब कुछ फ्लोट करने लगा। अब मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मेरा वेट किधर गया है? तो एलॉन कहता है कि वेलकम टू माइक्रोग्रेविटी। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए तुम हवा में फ्लोट कर रही हो। अचानक मुझे आंखों के सामने लाइट फ्लैशेस दिखने लगे। मैंने पूछा कि क्या मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? तो एलॉन ने बताया कि नहीं, ये कॉस्मिक रेडिएशन है। जब तुम स्पेस में आती हो तो तुम्हारा बॉडी डायरेक्ट रेडिएशन फील करता है, क्योंकि यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब अर्थ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की लेयर है ना, जो हमें कॉस्मिक रेडिएशंस के साइड इफेक्ट से बचाती है। लेकिन स्पेस में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने पूछा कि फिर मार्स पर भी ये रेडिएशन प्रॉब्लम होगा? तो एलान ने कहा कि बिल्कुल, इसीलिए हम अंडरग्राउंड बेसिस या रेडिएशन प्रूफ डोम्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक सेकेंड, अगर रेडिएशन से प्रॉब्लम हो सकती है तो ह्यूमन बॉडी कैसे सरवाइव कर पाएगी? एलान ने बताया कि शील्डेड हैबिटेट से हम स्पेशल मटेरियल से ऐसे मार्स बेसिस बनाएंगे जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकें। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो तभी एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की सरफेस पर ज्यादा टाइम नहीं रहने दिया जाएगा? एलॉन ने कहा कि यस, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर रिस्क भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम मार्स को अपना एक दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट बनाने का इरादा कर रहे हैं, तो इसलिए हम सेफ्टी मेजरमेंट्स जरूर लेंगे ताकि इंसानों की हेल्थ को कोई इशू ना हो। कुछ टाइम के बाद हम फाइनली मार्स के ऑर्बिट में इंटर कर रहे हैं और मुझे पहली बार एक अजीब खूबसूरत रेड प्लेनेट दिखाई दिया। बस दिल करता था कि ये व्यू कभी खत्म ना हो। मार्स का रेड कलर इसका ट्रेडमार्क है। मुझे एलन मस्क समझाता है कि ये कलर आयरन ऑक्साइड के वजूद की वजह से होता है, जो कि मार्स की सरफेस पर है। बेसिकली मार्स की सॉइल रस्टेड है। जब हमने मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री की तो एलन ने बताया कि मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से बहुत पतला है। यहाँ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क जरूरी है। एलान ने मुझे मॉक्सी के बारे में बताया, जो मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैंने पूछा कि एलान, ये मॉक्सी क्या है और कैसे काम करता है? तो फिर एलान मस्क बताता है कि ये एक छोटी सी मशीन है जो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे ऑक्सीजन अलग करता है। ये एक तरीका है जो मार्स के रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बनाता है। मस्क मुझे थोड़ी देर में बताता है कि तुम्हें पता है कि मार्स का सनसेट ब्लू होता है ना? मैंने कहा कि वाकई ये कैसे पॉसिबल है?
तो इलॉन मस्क कहता है कि ये रेले स्कैटरिंग का इफेक्ट है। मार्स का पतला एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को अलग तरीके से स्कैटर करता है, इसलिए सनसेट ब्लू लगता है। मैंने कहा उफ, मतलब मार्स विजुअली उल्टा है, दिन में रेड और शाम में ब्लू। इलॉन कहता है कि हाँ, और यहाँ तुम इजीली 10 फीट तक जंप कर सकती हो। मैंने कहा रियली, मतलब मुझे यहाँ स्पाइडरमैन फील होगा? तो कहते हैं सॉर्ट ऑफ, मार्स की ग्रेविटी सिर्फ 38% है, इसलिए जंपिंग सुपर इजी होगी। मुझे थोड़ी सी प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। मैंने मस्क को कहा कि क्या मार्स पे पानी भी है, तो उसने मुझे बताया कि मार्स पे पहले एक वास्ट ओशन था, लेकिन अब सिर्फ अंडरग्राउंड आइस और पोलर आइस कैप्स बचे हैं। नासा के परसेवरेंस रोवर ने कंफर्म किया है कि मार्स की मिट्टी में हाइड्रेटेड मिनरल्स हैं, जिससे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स पानी एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। अचानक से फिर तेज हवा शुरू हो गई और मार्स का इनफेमस डस्ट स्टॉर्म शुरू हो गया, यानी कि रेत के तूफान। मैंने कहा कि इलॉन ये क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि मार्स के डस्ट स्टॉर्म्स हैं जो वीक्स तक चल सकते हैं, पूरा प्लेनेट डस्ट से ढक सकता है। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब मुझे अर्थ की वैल्यू समझ आ रही है। इलॉन कहता है कि एग्जैक्टली, मार्स एक एडवेंचर है, हमारा फ्यूचर प्लान है, लेकिन अर्थ हमारा रियल होम है। कहा कि इलॉन सिर्फ मार्स ही क्यों, कोई और प्लैनेट क्यों नहीं? हम बैकअप के तौर पर मार्स को अपना दूसरा होम सोच रहे हैं ना, तो वीनस को सोच लें। तो उसने कहा कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन 900 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, वहां पे आप मेल्ट हो जाओगी। मैंने कहा जुपिटर और सैटर्न को सोच लें। उसने कहा कि गैस जॉइंट्स हैं, कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है, वॉक कैसे करोगे? मैंने कहा मरकरी को सोच लें। कहता है एक साइड उसकी बॉइलिंग हॉट है तो दूसरी साइड फ्रीजिंग कोल्ड, वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यही रॉकी प्लेनेट, वाटर आइस और एक एटमॉस्फेयर जो कि काम आ सकता है, वो मार्स पर ही है। मतलब साइंटिफिकली मार्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इलॉन ने कहा कि यस एग्जैक्टली, इट्स आवर बैकअप प्लेनेट। तो इसी तरह से इलॉन मस्क मुझे मार्स की सैर कराते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन और फर्दर प्लान्स के बारे में आगाह करते जाते हैं। लेकिन अचानक से एक जोर का झटका लगता है, जैसे किसी ने मुझे या तो जीरो ग्रेविटी से वापस खींच लिया हो या फिर स्पेस में धक्का दे दिया हो। मेरी आंख खुलती है और जनाब मैं अपने बिस्तर पर थी। मैं कहती हूँ कि वेट, क्या मैं अभी भी अर्थ पर हूँ? कोई रेड प्लैनेट नहीं, कोई जीरो ग्रेविटी नहीं, कोई मॉक्सी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सामने सिर्फ मेरा लैपटॉप जिसमें कल रात इलॉन मस्क के मार्स प्लान्स खुले थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो स्केरी मोशन राइड से भी डर लगता है और मैंने ख्वाब में मार्स भी विजिट कर लिए। चलें, अच्छा जब मेरी ज़्यादा आँख खुलती है, जब मैं होशोहवास में वापस आती हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि ओ, मैं तो ऑलरेडी इलॉन मस्क के मार्स प्लान्स पर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगली वीडियोस के लिए आइडियाज़ देने हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।